हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम फिर से सी सेट के 5 क्वेश्चन देखेंगे। इन 5 क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली कम एनालिटिकली ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर आपकी मैथ्स वीक भी है तब भी इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नंबर का आइडिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी वीक मैथ्स होगी तब भी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स डू दिस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए डिजिट एंड ग्रेटर देन 3। एक नंबर है जो 3 से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब 3 से बड़ा है, जो कि 3 से डिवाइड होता है। तो 3 से बड़ा नंबर कौन कौन 3 से डिवाइड होता है? 6, 9, 12, 15। और वो 6 से डिवाइड नहीं होता, तो 6 से डिवाइड नहीं होता है ना। तो मतलब सॉरी, 6 से डिवाइड नहीं होना चाहिए वो नंबर। तो ये जो नंबर है ये 6 से डिवाइड हो रहा है, इनको हमने डिलीट कर दिया। तो हमारे पास नंबर कौन से बचे? 9, 15, इस तरह से बचेंगे। ठीक है। तो आपको ये बताना है, अगर n की वैल्यू आपने 9 ले ली है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा? ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा? पहला नंबर क्या है आपके पास? 2n है ना। 2n है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9 इज 18। क्या ये 4 से डिवाइड होता है? नहीं। दूसरा है 3n। 3 इंटू 9, तो ये हो गया 27। ये भी 3 से डिवाइड नहीं। 2n+4, तो 2n की वैल्यू 18 है। 18+4 क्या हो जाएगी? 22। ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता। 3n+1, 3n की वैल्यू कितनी है? 27। 27+1 = 28। ये आपका 4 से डिवाइड होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिक भी सिंपल आप लगा सकते थे, सॉल्व कर सकते। ठीक है, मैंने चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं, इजी रखने की कोशिश की है। ज्यादा कोई भी काम नहीं, कोई मैथमेटिकल ज्यादा कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, सबको क्वेश्चन पढ़ के समझने की जरूरत है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ a dried well। एक वेल है जिसकी मतलब डेप्थ कितनी है? 4.5 मीटर डीप with slippery walls. Every time the frog jumps 30 सेंटीमीटर, slides down 15 सेंटीमीटर। एक फ्रॉग है जो ऑब्वियसली नीचे हुआ है यहाँ पे, वो 30 सेंटीमीटर ऊपर जंप कर रहा है और 15 सेंटीमीटर नीचे स्लाइड कर रहा है। इफेक्टिवली वो कितना जंप कर रहा है? 15 सेंटीमीटर एक बार में, है ना। फिर दूसरी बार फिर से 30 सेंटीमीटर जंप करेगा, फिर 15 सेंटीमीटर स्लाइड करेगा। तो इफेक्टिवली उसने कितना जंप किया? 15 सेंटीमीटर, राइट। तो मतलब इफेक्टिवली वो एक बार में जंप जो कर रहा है वो 15 सेंटीमीटर ही जंप कर रहा है। ठीक है, तो इफेक्टिवली 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर करते हुए वो जंप कर रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कैच है वो आपको क्या करना है, मतलब इस क्वेश्चन में जो लास्ट जंप करेगा ना, जब वो लास्ट जंप करेगा, जब वो कुएं से बाहर आ गया, तो जब वो कुएं से बाहर आ गया तब वो स्लाइड नहीं करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, वो 15 सेंटीमीटर जो स्लाइड नीचे की तरफ कर रहा है वो लास्ट जंप में नहीं करेगा, क्योंकि वो कुएं से बाहर आ चुका। जब तक वो वॉल पे है तभी तक वो स्लाइड करेगा। जैसे वो कुएं के बाहर आ गया, द फ्रॉग विल नॉट स्लाइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैच है। तो आपको नहीं पता ये 15 सेंटीमीटर की वो कितने जंप लगा रहा है ना। ठीक है, 15 सेंटीमीटर के कितने जंप लगा रहा है वो आपको नहीं मालूम। लास्ट वाला जंप 30 का होगा। ठीक है, वो तो श्योर है। तो 15 इंटू n+30 = 450, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन इसका मीटर में दिया है तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होती है? 100 सेंटीमीटर। 4.5 मीटर में कितनी हो जाएगी? 450 सेंटीमीटर। वही मैंने लिखा है सॉल्व करने के लिए आपको। 15n = 420 420/15, तो ये 28 हो जाएगी। आंसर आपका 28 नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने 15 के 28 जंप लगाए, एक 30 के भी तो जंप है। तो टोटल जंप उसने कितने के लगाए? 29 जंप लगाए। ठीक है, तो आंसर विल बी बी, 29 जंप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x सच दैट दिस एंड दिस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x? अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए होंगे तो आपको देख के पता चला होगा कि आपको यहाँ पे एचसीएफ कैलकुलेट। ठीक है, फ्रैक्शंस का एचसीएफ कैलकुलेट करना
अगर फॉर्मूला पता है तब तो आप कर ही सकते हैं ना। लेकिन अगर नहीं मालूम है फॉर्मूला तब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे का मतलब कि वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो, है ना, दोनों मतलब इन दोनों नंबर का मतलब इन दोनों नंबर को वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर सके और ऐसा डिवाइड करे कि वो इंटीग्रल मल्टीपल में हो, ठीक है, और वो ग्रेटेस्ट नंबर हो, मतलब उससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता, उससे छोटा नंबर पॉसिबल है लेकिन उससे बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं, दैट्स व्हाई इट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ। अभी यहाँ पे ग्रेटेस्ट लेंथ हमें लेंथ मेजर करनी है ना, तो इज्यूम कीजिए ये 3.5 है, ये 8, क्या मैं 10 मीटर वाली लेंथ से मेजर कर सकता हूँ कैसे, मतलब मैं आइडिया दे रहा हूँ, एचसीएफ निकालनी है एलसीएम निकालनी है, आपको आइडिया दे रहा हूँ। क्या 10 मीटर वाली लेंथ से दोनों मेजर कर सकते हैं आप, मतलब जस्ट एक नंबर ले रहा हूँ इनसे बड़ा, क्या इनको मेजर कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। इनसे छोटे छोटे नंबर मतलब कोई बड़ा आपको कोई इतना बड़ा प्लॉट दे देगा, ठीक है, आप इसको मेजर करने के लिए आप इतने बड़े कुछ लेकर आ गए, क्या उससे मेजर कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते ना, मतलब उसमें सिर्फ एक ही है कि आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो भी लेंथ है वो दिया हुआ है, बीच में क्या लेंथ है आपको नहीं पता, ठीक? तो आप उसके थ्रू मेजर नहीं कर सकते। तो आपको छोटी छोटी चीजें चाहिए जो एग्जैक्टली इनको मेजर कर ले, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक स्केल मेजर कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ एक स्केल मेजर कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ एक स्केल मेजर कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ एक स्केल मेजर कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ, तो पता चला ये 5 बार में ये हो रहा है, ठीक है। तो यही काम करना है यहाँ पे। तो आपको कितने दिया हुआ है, बड़ा वाला लेंथ कौन सा है, 8.75, मैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। 35/4 है ये, 35/4 को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 8.75 हो जाएगा। ये है आपका 3.5, सो ये हो जाएगा आपका डेसिमल में 7/फ्रैक्शन में 7/2, दैट इज 3.5। तो 8.75 को 3.5 से मेजर करते हैं, क्या ये पूरी मेजर होगी, नहीं होगी, क्योंकि 3.5 के मल्टीपल में तो नहीं आता ये। तो हमने 7 तक तो मेजर कर लिया, जो बाकी बचा हुआ लेंथ है वो कितना है, 1.75। अब ये बचे हुए लेंथ से अभी जो 3.5 उसको मेजर करेंगे, है ना। क्यों मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हमें जितना कम से कम लेंथ में जा सकते हैं जो कि इंटीग्रल मल्टीपल हो, मतलब इसी का पूरे टोटल जो पार्ट है उसी को पीस पीस में कट करेंगे यहाँ पे। उस पीस पीस में कट करने के बाद हमें एक नंबर ऐसा मिलेगा जो इस पूरे को एग्जैक्ट नंबर्स में कट करेंगे, ठीक है। तो 3.5 से कट करने की कोशिश किया तो उससे नहीं हुआ, हमारे पास 1.75 बच गया। अब इस 1.75 से 3.5 को कट करेंगे, तो 1.75 से 3.5 को कट करेंगे तो ये 2 बार में एग्जैक्टली हो गया, ठीक है। तो 3.5 को 1.75 ने 2 बार में कट कर दिया, और 1.75 ने लाइक 8.75 को 3.5 का मतलब 2, 3.5 का मतलब 2, 1.75 तो 5 बार में कर दिया। दोनों इंटीग्रल मल्टीपल है ना, दोनों इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, इंटीजर्स के मल्टीपल्स, इंटीजर्स के मल्टीपल मतलब लाइक 0 प्लस माइनस लाइक 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे लेंथ है तो नेगेटिव वैल्यू हम ले नहीं सकते, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1.75। तो 1.75 का मतलब है ये आपका हो जाएगा 3/2, दैट इज 1.5। ये हो जाएगा आपका 4/3, दैट इज 1.33। ये हो जाएगा आपका 5/4 जो कि है 1.25। ये है आपका 7/4 जो कि है 1.75, ठीक है। तो आंसर विल बी डी इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर विच द पीरियड वाज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम। आप मतलब आपके क्योंकि बेसिक की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सोशोलॉजी तो थोड़ी सी पढ़ी होगी, सोशोलॉजी में वहाँ पे बर्थ रेट डेथ रेट पढ़ते ही हैं, तो उनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। बर्थ रेट क्या होती है, मतलब समन अराइव इन दिस वर्ल्ड। डेथ रेट क्या होती है, मतलब रेट क्या होती है, मतलब किस मतलब 1000 लोग में कितने लोग बर्थ थे, मतलब बर्थ रेट होती है 1000 लोग में कितने लोग बर्थ कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, और डेथ रेट क्या होती है 1000 लोग में कितने लोग मतलब डिपार्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। मतलब आप किसी चीज में ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ऐड ज्यादा कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कम कर रहे हैं तो वहाँ पे नंबर इंक्रीज करेगा। जैसे मैंने आपको 100 रुपये दिए, आपने किसी को 50 रुपये दिए, तो आपके पास पहले कितने थे, पहले आपके पास कुछ भी नहीं थी, आपके पास 100 आ गए फिर 50 चले गए, तो पहले के मुकाबले आपके पास नंबर इंक्रीज किया था, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, ये हुआ बर्थ रेट का। जैसे वर्ल्ड में एज्यूम कीजिए पहले बहुत लिमिटेड लोग, अभी कुछ लोग अराइव किए कुछ लोग डिपार्चर, जो अराइवल है वो ज्यादा है, डिपार्चर कम है, तो लोग की पॉपुलेशन इंक्रीज की, तभी हम आज मतलब लाइक हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में 8 बिलियन प्लस हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंट्री में
डिपार्चर रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है, तो वहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नेचुरल ग्रोथ रेट का था बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ दो तीन रीजन से भी होती है, मतलब बर्थ रेट की वजह से, लो डेथ रेट की वजह से, इमाइग्रेशन की वजह से, है ना, आई वाली इमाइग्रेशन की वजह से, इमाइग्रेशन ई वाली इमाइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, नेचुरल, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है नेचुरल। ठीक है, नेचुरल में बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं कि इमाइग्रेशन इमाइग्रेशन वगैरह नहीं दिया आपको कंफ्यूज करने। ठीक है, वो देता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन यहाँ पे उसने दिया नहीं। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करना है। और आपके पास कितने ईयर के डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या आपको 7 सॉल्व करने की जरूरत है, पूरे को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि उसने 4 ऑप्शन ही दिए। उन 4 ऑप्शन को सॉल्व करें ना, आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम किस में है। ठीक है, तो 2021, 11 22, 41, 51, 61 71 71 81, राइट, ये 4 ईयर की डेटा है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि 48 माइनस 35 रफली 13 के आसपास है ना। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 13 के आसपास है। जस्ट रफ, अभी रफ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 13 के आसपास है, इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रफली 12 के आसपास आ रहा है। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मोर देन 20 आ रहा है, मोर देन 20 आ रहा है। इनको भी सॉल्व करेंगे तो मोर, इन दोनों को ही सॉल्व करने की जरूरत है बस, बाकी वो सॉल्व ऊपर वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हमें इन दोनों से ही मिलेगा, है ना। तो सॉल्व करते हैं। 41.1 माइनस 18.9, 11 माइनस 9 2.10, 22.2, ये है 1961 वाला। ये वाले को सॉल्व करते हैं। 37.1, 14.8 माइनस करेंगे तो 11 माइनस 8.3, 6 माइनस 4 2, 22 पॉइंट। तो लास्ट वाले ऑप्शन में आपका बर्थ रेट सबसे ज्यादा है, 1971 से 1981। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जाते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। अभी जिनको ये मतलब रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है, वो तो क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, उनके लिए भी और सॉल्व कर दे रहा हूँ। जिनको नहीं भी आता वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उनको भी सॉल्व करेंगे। उनको पहले दिखाता हूँ मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 1.27 बार, अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस विल बी 127.27 बार। ठीक है, तो और एक्स इक्वल टू 1.27 बार, माइनस कर दिया इनको, तो 99 एक्स इज इक्वल टू 126, एक्स की वैल्यू हो गई 126 डिवाइड बाई 99, 126, 9 समेशन हो रहा है तो 9 से दोनों जाएगा, 9 से लाइक दिस विल बी 1 एंड 4 दिस विल बी लाइक 11, तो आंसर विल बी 14/11। ठीक है, लेकिन ये जो मैं वीडियो सीरीज लेके आया हूँ, ये उनके लिए है जिनको ये मेथड नहीं आती, मतलब जो मैथमेटिकली थोड़ी सी वीक है, तो उनके लिए मैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा वो देख, मतलब आपको सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करेंगे। 13/11 आपको डिवाइड तो करने आती होगी, मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं आती तो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ऐसे नहीं। नॉर्मल डिवीजन आती है आपको, मैथ्स वीक है तो अगर गलत करेंगे तो आप तो ऐसे भी क्वालिफाई नहीं कर रहे। अगर अगर आप ऐसे सोचे तो आपको क्या, आपका इंटेंशन क्या है, क्वालिफाई करना पेपर, क्वालिफाई करना है तो आपको कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एफर्ट लगाएंगे कैसे, जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं उन क्वेश्चन को स्किप ना करें। ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो आप इजीली सॉल्व करके सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो 13/11 को आप डिवाइड नहीं कर सकते। 1 से क्या था 11, -2 decimal 0 1 10, तो 1.27 है, ये तो क्या ऑप्शन है ना। 14/11, 111 -3 22 होगा ना यहाँ पे, 807 -30 -222 -807, तो ये आंसर आ गया यहाँ पे बी। ठीक है, अब यहाँ पे 127/99 क्यों नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक, तो 127/99, 1 टाइम्स में 99 हो जाएगी, माइनस क्या तो 28 हो जाएगी, डेसिमल क्या तो 0 हो जाएगी, 2 टाइम्स में 198 -82 0। ठीक है, 7 टाइम्स किया तो 8 टाइम्स, सॉरी 8 टाइम्स में 1.28 हो जाएगी। क्या आपके पास 1.28 है? नहीं, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। 137/99, 127/99 जब 1.28 आ रहा है, तो 137/99 तो इस नंबर से भी ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा, और जो नंबर दिया हुआ वो इस नंबर से भी छोटा नंबर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो आप ऐसा ही डिस्कार्ड कर सकते हैं, है ना। तो आपके जो आंसर हो जाएंगे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो
ठीक है, आज के ये सीरीज में ये 5 क्वेश्चन ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।